मन जल रहा है, कैसे इसको आनंदित करें, ये उपाय कहीं जागतिक न कर बैठे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब मन उदास हो तो इसे प्रियालाल की लीला चरित्रों में, महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों के वचनों में इसको लगावें। इसकी उदासी प्रभु के चिंतन से दूर करें, ना कि विषय भोगों से। अगर कहीं किसी माया रचित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से तुम्हारी उदासी नष्ट हो रही, तो परिणाम में उपासना भी नष्ट हो रही है। ध्यान देना इस विषय पर। चाहे वो रसेंद्री का विषय हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का, घ्राणेन्द्री का, त्वगेन्द्री का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध यदि ये प्रियालाल से विलक करके भोगे जाएं तो उपासना को ढक देते हैं। पश्चाताप पैदा होता है, हृदय ग्लानि से भर जाता है, जो सहज आनंद है वो ढक जाता है। इसे अच्छे से हृदय में बैठा लीजिए। जब मन निराश और उदास हो तो अध्यात्म के द्वारा इसको आनंदित करें। विषय भोगों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति छीन करके कभी कोई उदास मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, न कर पाएगा, ना है किसी का। चाहे जितना वैभव एकत्रित कर ले लोक लोकांतर का, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन प्रसन्न होता ही परमात्मा चिंतन से है। अगर भजन की खुराक मन को नहीं दी तो विषय खुराक में टूट पड़ेगा, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। अगर इसे कोई रोक सकता है तो भजनानंदी, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जितना आप भजन रूपी धन एकत्रित करेंगे वो महाबल है, उसी से मन को रोका जाता है। भजन करते करते हृदय सरस होता और लीलाओं में सुख मिलने लगता है। प्रभु की रसमयी लीलाएं हैं। वृंदावन में महामाधुर्य रस बरस रहा है, जो शब्द रसों का, भजन का सार है। नित्य विहार रस, नित्य विहार भजन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, उपासक अगर कोई वासना रखेगा तो इस उपासना की सिद्धि में बहुत विलंब हो जाएगी। सच्ची कहते हैं, कहीं सुख नहीं है। आपका मलिन हृदय इसलिए हर जगह आसक्ति बस चिपक रहा है। ये भोग, ये सुख, ये सुख, ये सुख। सच्ची कहते हैं, निर्मल हृदय से अगर आप देखोगे तो इस माया रचित बनावटी संसार में सुख कहाँ है। किसी को भी मिला होता आज तक तो इतिहास में, शास्त्र में कोई लिख देता मैं परम सुखी हो गया। कहीं सुख नहीं। आप अपने जीवन को साक्षी करके देखिए, आप अपने हृदय के न्यायाधीश बनिए और बोलिए आज तक आपको किस भोग में सुख मिला। तत्कालिक आपकी तन्मयता के कारण आपको लगता है कि मैं भोग रहा हूं अमुक पदार्थ, अमुक भोग, उसमें सुख है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर आप निर्णय कीजिए जो आपने भोगा वो क्या था। फिर और थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे नवीन तृष्णा पैदा हो गई पुनः भोगने की, कि अभी तो अनुभव नहीं हुआ, एक बार फिर देखता हूं। इसका मतलब वहां सुख नहीं है। इसलिए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कहते जाओ कुछ नहीं, सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची मानो ना, ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष। इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है, क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना। ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का होगा। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हमें बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं बाबा, कह रहे हैं जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मुहरें चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चल गए। चिंतन में आया कि वो मोहरें रखी हैं, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए, और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा, किस शब्द पर कभी संशय मत करना। कौन सी जीवन का वो सूत्र है
जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का हुआ। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से